चलो तो अब हम सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 की ये पार्ट थर्ड वीडियो। ठीक है, या हमने पार्ट फर्स्ट वीडियो पहले कवर कर रखी थी और पार्ट सेकेंड आपकी होमवर्क वीडियो थी और ये आपकी पार्ट थर्ड है होमवर्क वीडियो। ठीक है, तो अब यहाँ पे अब हम सॉल्व करने वाले हैं बाकी के 3 पार्ट। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे अब यहाँ पे मैं 10th पार्ट कवर कर रहा हूँ। ठीक है, तो 10th पार्ट की यहाँ पे आपके पास AP है A, फिर है आपके पास 2A, फिर आपके पास 3A, फिर आपके पास 4A और इसके बाद फिर आगे आपके पास कैरी ऑन। ठीक है, अब ये आप पता करो कि ये AP है या नहीं, और अगर AP है तो नेक्स्ट 3 टर्म पता करो। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो अब यहाँ पे आप D कैसे पता कर रहे हो। D आप निकालने के लिए आप करते हो D2 माइनस में D1। ठीक है, D2 यहाँ पे आपके पास D इक्वल टू में आपके पास हो जाएगा 2A। ठीक है, 2A यहाँ पे आपके पास D2 है माइनस D1, D1 यहाँ पे आपके पास A है, तो आपके पास जो D की वैल्यू यहाँ पे आपके पास निकल के आएगी वो होगी 2A माइनस में कितना होगा, ये हो जाएगा आपके पास A। ठीक है, आपके पास 2A है और अगर आप उससे A की माइनस कर दोगे तो आपके पास आ जाएगा A। ठीक है, ऐसे ही आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हो। D इक्वल टू यहाँ पे आप लिख सकते हो D3 माइनस में D2 वेरीफाई करने के लिए, तब D3 यहाँ पे आपके पास है 3A। इंट्रोडक्शन वाली वीडियो नहीं देखी है तो जाके देख लो। D2 यहाँ पे आपके पास है 2A। ठीक है, अब यहाँ पे आप इसको सॉल्व कर दो। 3A से अगर आप 2A को माइनस कर दोगे तो आपके पास कितना बचेगा A। अगर आपके पास 3 चीज़ें अगर आप उसमें से 2 माइनस कर दोगे तो आपके पास एक ही तो बचेगा, है ना, A। ठीक है, ये आपके पास 10 हो गया। ठीक है, तो येस इट इज़ एन AP, क्योंकि ये AP की सीरीज़ देख रही है क्योंकि दोनों का जो डिफरेंस निकल के आया है वो इक्वल है। तो अब यहाँ पे आप नेक्स्ट 3 टर्म निकाल सकते हो। ठीक है, देखो 4th टर्म तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप 5th टर्म खुद आप यहाँ पे आप निकाल सकते हो फॉर्मूले में रखकर। A5 का फॉर्मूला क्या होता है, A5 का आपके पास फॉर्मूला होता है A प्लस में 4D, है ना, तो आप यहाँ पे कर लो A5 की जगह। ठीक है, तो A यहाँ पे आपके पास है A प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई D यहाँ पे आपके पास है A, कर लो। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा A प्लस में 4A। ठीक है, ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा 5A। ठीक है, 4A प्लस A ऐड कर दोगे तो 5A। इसके बाद फिर ऐसे ही आप A6 टर्म भी निकाल सकते हो, A6 टर्म। ठीक है, तो वो हो जाता है आपके पास A प्लस में 5D AN टर्म का फॉर्मूला। ठीक है, तो A यहाँ पे आपके पास है A ही है। ठीक है, प्लस 5 मल्टीप्लाई बाई D यहाँ पे आपके पास है A। तो अब यहाँ पे आप इसको सॉल्व कर लो। A प्लस 5 मल्टीप्लाई बाई A होता है आपके पास 5A, तो 5A प्लस A आपके पास हो जाता है 6A। ठीक है, अब यहाँ पे और आगे सॉल्व कर लो क्योंकि आपको नेक्स्ट 3 टर्म निकालनी है। तो आपने A5 और A6 निकाल लिया। अब यहाँ पे आप A7 निकालो। A7 तो A7 का फॉर्मूला आप लगाओगे A प्लस 6D। ठीक है, A प्लस 6D। तो अब यहाँ पे देखो A यहाँ पे आपके पास है A प्लस 6 और मल्टीप्लाई बाई D यहाँ पे आपके पास है A। तो अब यहाँ पे A7 जो आपके पास हो जाएगा वो देखो A प्लस 6A, सॉरी यहाँ पे A प्लस 6A है ना, 6 मल्टीप्लाई बाई अगर आप A करोगे तो आपके पास हो जाएगा 6A। ठीक है, और 6A प्लस में ये हो जाएगा आपके पास 7A। ठीक है, 7 और A। ठीक है, तो जो आपके पास A7 देखो आपके पास A5 A6 और A7 निकल के आ गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप आंसर लिख सकते हो। आंसर द नेक्स्ट 3 टर्म ऑफ AP, द नेक्स्ट 3 टर्म ऑफ AP, नेक्स्ट 3 टर्म ऑफ AP इज़ वो कितनी है, वो है आपके पास 5A और इसके बाद फिर यहाँ पे आपके पास है 6A और इसके बाद फिर यहाँ पे आपके पास है 7 है। ठीक है, 5A 6A और 7 यही तो आपने निकाला। ठीक है, तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये 10th वाला पार्ट समझ में आया होगा। लाइक करते चलो। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं इसी का पार्ट 11। ठीक है, पार्ट 11 तो वो देखो वो है आपके पास A, फिर यहाँ पे आपके पास है A²। ठीक है, A² और फिर यहाँ पे आपके पास है, आप यहाँ पे जो सीरीज़ है आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होगे। ठीक है, या फिर आप अपनी बुक में देख लो। ठीक है, यहाँ पे पेज खराब मैं बाजू में लिख देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास ये सीरीज़ है A, फिर आपके पास A² और फिर आपके पास A3, फिर ये आपके पास A की पावर 4। ठीक है, अब देखो अब आपको इसको सॉल्व करो और पता करो कि ये कॉमन डिफरेंस इसका इक्वल आ रहा है या नहीं। अगर आ रहा है तो नेक्स्ट 3 टर्म निकालो। ठीक है, तो चलो अब हम निकाल लेते हैं। तो अब ठीक है, देखो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। देखो तो अब यहाँ पे सॉल्व करने के लिए आपको इसका बेसिक पता होना चाहिए। देखो ये हमारी स्क्वायर में टर्म है। ठीक है, अगर यहाँ पे आप D2 माइनस में D1 करोगे तो ये इक्वल हो जो भी वैल्यू आएगी वो D3 माइनस में D2 करोगे वो नहीं आएगी। ठीक है, A देखो A जो कोई भी A वैल्यू, ठीक है, A कोई भी A वैल्यू है। ठीक है, देखो जैसे मैं अब यहाँ पे लेट करके आपके एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। ठीक है,
बाकी तो ये आपको मैंने पहले ही बता रखा था कि अगर स्क्वायर में टर्म आती है, ठीक है, अगर आप उसको माइनस करोगे तो वो इक्वल नहीं होगी। मैं आपको एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, जैसे देखो, जैसे लेट यहाँ पे मैं कर रहा हूँ ए इक्वल टू में, जैसे मैं यहाँ पे 2 मान लूँ, ठीक है, ए इक्वल टू मैं यहाँ पे 2 मान लूँ, देखो ए इक्वल टू मैं 2 मान लिया, ठीक है। तो अब ए की जगह मैं यहाँ पे 2 लिख दूंगा। अब ए यहाँ पे ए और ए का स्क्वायर, ठीक है, फिर ए का क्यूब, ए यहाँ पे आपके पास 2 है और इसका क्यूब, फिर यहाँ पे ए यहाँ पे आपने 2 ऐड किया और इसकी पावर 4। अब आप इसको सॉल्व करोगे, ठीक है, ठीक है। अब एक ए, ठीक है, तो अब यहाँ पे आप सॉल्व कर लो, तो आपके पास जो ए पी बनेगी, पहली 2, फिर 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो आप यहाँ पे वो लिखो, ठीक है। फिर इसके बाद 2 का क्यूब होता है आपके पास 8, ठीक है, ये मल्टीप्लाई में चलता जा रहा है ना, फिर 2 की पावर 4, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 60, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप इसका डिफरेंस निकालो, वो इक्वल आएगा क्या, नहीं आएगा, है ना। 4 में अगर आप माइनस कर दोगे 2 को तो आपके पास 2 आएगा, 8 में अगर आप 4 को माइनस कर दोगे तो आपके पास 4 आएगा, 60 में अगर 8 को माइनस कर दोगे तो आपके पास 8 आ जाएगा। अगर आप 8 लेट कुछ भी कर सकते हो, ठीक है, एक ही जगह आप कुछ भी लेट कर सकते हो, फिर आप उसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। मैं यहाँ पे इसका भी डिफरेंस आपको निकलवा के दिखा देता हूँ। देखो डी आपके पास होता है D2 माइनस में D1, D2 माइनस में D1, तो देखो D2 यहाँ पे आपके पास है 4, ठीक है, माइनस D1 यहाँ पे आपके पास है 2, इसको आप सॉल्व करोगे D, तो आपके पास 4 माइनस 2 करोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 2, ठीक है। और इसके बाद फिर यहाँ पे आप बाजू में देखो, यहाँ पे मैं करवा देता हूँ, आप इसको वेरीफाई करो, तो यहाँ पे आप वैसे वेरीफाई कर सकते हो D3 माइनस में D2, ठीक है, D3 माइनस में D2, तो आपके पास D3 कितना है 8 माइनस D2 यहाँ पे आपके पास है 4, तो अब आप यहाँ पे इसको सॉल्व कर दोगे। 8 में अगर आप 4 को माइनस करोगे तो 4, तो इसके जो डिफरेंस है वो इक्वल आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, तो आप यहाँ पे आप इसका आंसर लिखोगे, आंसर हैंस इट इज़ नॉट एन AP बिकॉज कॉमन डिफरेंस आर नॉट इक्वल, ठीक है। और यहाँ पे उससे पहले लिख दो, हमने लेट किया था, लेट ए इक्वल टू में 2, हैंस इट इज़ नॉट एन AP, इट इज़ नॉट एन AP, ठीक है, बिकॉज कॉमन डिफरेंस आर नॉट इक्वल, बिकॉज कॉमन डिफरेंस, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डिफरेंस, ये CO होगा, है ना, CO, ठीक है, कॉमन डिफरेंस आर नॉट इक्वल, ठीक है, नॉट इक्वल, ठीक है। आप यहाँ पे चाहो तो आपको ये पहले से ही तो बेसिक आपको पता होना चाहिए, ठीक है, कि अगर आपकी कोई भी टर्म स्क्वायर में जा रही है तो उसके जो डिफरेंस है वो तो इक्वल नहीं होंगे, ठीक है, ये बेसिक आपको पता होगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने लेट करके आपके लिए अच्छे से एग्जाम्पल के साथ आपको इसलिए मैंने समझा दी कि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। आप इसका आंसर डायरेक्ट नो भी लिख सकते थे, ठीक है, आप यहाँ पे ये इक्वेशन देखते, ठीक है, ये इक्वेशन देखते और आप यहाँ पे डायरेक्ट लिख देते नो, ठीक है, या फिर आप ऐसे करके ऐसे सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल के लिए आपको अच्छे से समझा दिया, ठीक है। पेपर में अगर आया तो आप इस तरह से करिएगा, ठीक है, ऐसे में आपको पूरे नंबर मिलने के चांसेस ज़्यादा हैं। चलो तो 11th का फाइंड आउट करो, ठीक है, 11th, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे इसको फाइंड आउट करना है, ठीक है, हमें ये AP है या नहीं है, ठीक है। तो अब यहाँ पे पहले इसकी सीरीज़ देखो, ये है आपके पास 2 अंडर रूट में 8 और फिर अंडर रूट में 18 और इसके बाद फिर आपके पास है अंडर रूट में 32, ठीक है, ये आपके सीरीज़ है और आपको इसको पता करना है कि ये AP है या नहीं है, ठीक है। और आप AP कैसे पता करते हो, उसका डिफरेंस निकाल के, ठीक है, सॉल्यूशन स्टार्ट। अगर उसका डिफरेंस इक्वल आता है तो आप समझ जाते हो ये AP की सीरीज़ है, अदरवाइज़ नहीं है। तो अब यहाँ पे आप इसको सॉल्व कर लो, ठीक है। तो ये आप पहले आप इन सब को पहले सॉल्व करोगे, ठीक है। तो अंडर रूट टू को आप अंडर रूट 2 लिखोगे, ठीक है। अब अंडर रूट 8 में से देखो अंडर रूट 8, अब 8 के आप पहले पेयर बना लो, ठीक है, 8, ठीक है। तो ये होता है आपके पास 2 4 8, 2 2 4 और 2 1, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपके पास ये 2 का क्यूब आ रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप 2 2 से एक 2 को बाहर ले सकते हो, एक ये देखो आपके पास 3 2 आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास ये 2 2 का पेयर बन रहा है, तो 2 पेयर बन रहा है तो आप उसको बाहर ले लोगे, ठीक है। तो ये आपके पास बचेगा 2 अंडर रूट 2, ऐसे ही सेम यहाँ भी हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर आप 18 देखो 18 हो जाएगा, 18 आपके पास क्या होगा, मैं यहीं पे सॉल्व करता हूँ। 18 को आप यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो कि 2 2 4, ठीक है, 4 2 8, ये फिर 18 की आप पेयर बना के देखो यार, 18, ठीक है। देखो 2 9 18, 3 3 9, ठीक है, और 3 1 3, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपके पास 2 पेयर बन रहा है 3 3 के, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप 3 के देखो, यहाँ पे आपके पास 3 3 के 2 पेयर बन रहे हैं, तो आप एक 3 को बाहर ले सकते हो और आपके पास अंडर रूट फिर क्या बचेगा, अंडर रूट 2 बचेगा, ठीक है, अंडर रूट 2, ठीक है।
और आगे बस आगे आप 32 को भी ऐसे ही लिख सकते हो, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि मेरे को यहाँ पे वेरीफाई करने के लिए सिर्फ 3 ही टर्म की अभी मेरे को ज़रूरत पड़ रही है, ठीक है। तो डी को मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ D2 माइनस में D1। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा, है ना, ठीक है। D2 यहाँ पे आपके पास है 2√2 माइनस में D1 यहाँ पे आपके पास है √2। अब यहाँ पे आप इसको सॉल्व कर दो। तो अगर आपके पास 2 टूल √2 हैं, उनमें से अगर आप एक √2 को माइनस कर दोगे तो आपके पास कितना बचेगा, √2। फिर यहाँ पे आप इसको वेरीफाई कर लो, ठीक है, वेरीफाई कर लो। वेरीफाई हम कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे हम D3 माइनस में D2 कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप D3 देखो, D3 यहाँ पे आपके पास है 3√2 माइनस D2 यहाँ पे आपके पास है 2√2। अब यहाँ पे आप इसको सॉल्व कर लो। तो देखो, तो आपके पास अगर 3 टूल √2 हैं, अगर आप उसमें से 2 √2 को माइनस कर दोगे तो आपके पास 1 √2 बचेगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब यहाँ पे अगर ये AP है तो आप यहाँ पे नेक्स्ट की 3 टर्म निकालो। तो यहाँ पे आपके पास 1 2 3 4 टर्म यहाँ पे आपके पास पहले से गिवन है, ठीक है। अब यहाँ पे आप 5th टर्म निकाल सकते हो, A5 यहाँ पे आपके पास 1 2 3 4 यहाँ पे आपके पास 4 टर्म पहले से गिवन है। तो A5 अब आपको निकालनी है। तो A5 का फॉर्मूला होता है A प्लस में 4D। तो अब आप यहाँ पे लगा दो, A है आपके पास √2 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई D यहाँ पे आपके पास है √2, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, √2 प्लस में 4 √2, ये इनको ऐड कर दो तो ये हो जाएगा आपके पास 4 + 1 5 और √2, ठीक है, ठीक है। तो आपके पास 5 √2 हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप इसको ऐसे लिख सकते हो, या 5 √2, या फिर आप यहाँ पे इसको इस सीरीज़ में लिखना हो तो आप ऐसे लिख सकते हो। देखो, अगर आपके पास 5 2 बार आया होगा तभी तो ये बाहर आ जाए, है ना। यहाँ पे कुछ ऐसा रहा होगा, कुछ यहाँ पे कोई वैल्यू रही होगी, ये 5 रहा होगा, फिर ये 5 रहा होगा, फिर ये 2 रहा होगा, है ना, तभी तो ये 5 5 से बाहर आ जाए, है ना। तो 5 5 जगह तो 25 और 25 और 2, ठीक है, 25 2 सा कितना होता है 50। तो यहाँ पे आपके पास जो नेक्स्ट टर्म आएगी वो होगी √50, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, मैंने यहाँ पे 5 √2 कैसे लिखा, देखो यहाँ पे आपके पास ये √2 था, ठीक है। अब यहाँ पे √2 के पहले कुछ नहीं है, इसका मतलब 1, ठीक है। 1 + 4 कितना होता है 5 और √2 का √2, ठीक है। अब यहाँ पे आप आगे सॉल्व कर लो क्योंकि आपको आगे नेक्स्ट 3 टर्म निकालनी है। अब यहाँ पे आप A6 निकालो। A6 का फॉर्मूला आपके पास होता है A प्लस में 5D। तो अब यहाँ पे आप पुट कर लो, आपके पास आंसर आ जाएगा। तो ए यहाँ पे आपके पास है √2 + 5 मल्टीप्लाई बाई D यहाँ पे आपके पास है √2। अब इसको भी सॉल्व करो तो √2 और यहाँ पे कुछ नहीं है तो इसका मतलब 1 5 + 1 कितना होता है 6 और ये √2 का √2। तो आपके पास जो A6 निकल के आया है वो है 6 √2। अब यहाँ भी इसको आप आगे सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अब आप A7 निकालो। A7 का फॉर्मूला होता है A प्लस में 60। तो A की वैल्यू यहाँ पे आपके पास थी √2 + 6 मल्टीप्लाई बाई D की वैल्यू यहाँ पे आपके पास है कितनी √2, ठीक है। तो यहाँ पे आप सॉल्व कर लो, ये 1 √2 के पहले कुछ नहीं है, इसका मतलब है 1, ठीक है, 1। तो यहाँ पे 1 + 6 7 और ये √2 का √2, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप ये दोनों को भी सॉल्व करके यहाँ पे आगे की सीरीज़ लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 6 2 बार होगा तभी एक बार बाहर आया, ठीक है। तो 6 6 36, ठीक है, और 36 2 सा कितना होता है, ये होता है आपके पास 72। तो वो आप यहाँ पे ऐसे लिख दो, है ना। एक बार मैं वेरीफाई कर लूँ, है ना। 36 मल्टीप्लाई बाई 2 ये होता है आपके पास 2 6 12 और 2 कैरी 1 2 3 6 1 7 72, ठीक है। अब यहाँ पे आप नेक्स्ट देखो A7, ठीक है। A7 यहाँ पे आपके पास है 7 √2। अब यहाँ पे आप इसको भी सॉल्व कर लो, है ना। ये आपके पास ये √2, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 7 7 जा कितना होता है 49 और 49 मल्टीप्लाई बाई 2 49 मल्टीप्लाई बाई 2 कर दो, ठीक है। तो 2 9 जा कितना होता है 18 का 8 कैरी 1 2 4 जा 8 1 9 ये होता है आपके पास 98। तो आपके पास नेक्स्ट टर्म आ गई 98, ठीक है, ये, ठीक है। ये 3 टर्म आपने निकाल ली, ठीक है। तो अब यहाँ पे आंसर लिख सकते हो, आंसर नेक्स्ट 3 टर्म इस √50 फिर √72 और फिर आपके पास है √98, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन नंबर 11 समझ में आ रहा होगा, है ना। लाइक करते रहो, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट तो वो क्या, उसकी AP देखो XIII, ठीक है। अब वहाँ पे उसकी AP देखो, वो उसकी AP आपके पास 3, फिर है आपके पास √6, फिर आपके पास √9 और ये है आपके पास √12, ठीक है। ये आपको घुमाने के लिए क्वेश्चन दिया गया हुआ, ठीक है, ध्यान से करना, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इसका सॉल्यूशन स्टार्ट देखो, ठीक है। देखो अब यहाँ पे आप इस सबको खोल के लिखोगे, देखो जैसे आपके पास ये √3 है। तो अब यहाँ पे अगर आप √3 के पेयर बनाओगे, √3 के यहाँ पे आप पेयर बनाओगे तो ये आपका 3 1 ही टाइम रहेगा, तो ये √ के अंदर ही रहेगा,
ठीक है। आप यहाँ पे नई AP क्रिएट करोगे है ना। फिर यहाँ पे आप √6 को पहले आप √6 को खोलोगे 6। अगर आपको अंडर वाले क्वेश्चन आए तो आप वहाँ पे उसके पहले पेयर बनाओगे और जितनी भी चीज़ें बाहर निकाल सकते हो निकालोगे, ठीक है। सॉल्व कर लो, 2 3 जा 6, 3 1 जा, तो यहाँ भी आप कुछ बाहर नहीं निकाल सकते, तो ये हो जाएगा आपके पास √2 × 3 कितना होता है 6, ये आपके पास √6 हो जाएगा। फिर √9 देखो 9, अगर आप यहाँ पे 9 निकालोगे तो ये 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3, ये आपके पास 3 × 3 आया। इसका मतलब यहाँ पे 2 3 हैं तो 1 3 बाहर आ जाएगा, तो ये 3, ठीक है। अब आपको यहाँ पे डिफरेंस वेरीफाई करने के लिए 3 ही टर्म की ज़रूरत है, तो अब मैं इससे ज़्यादा नहीं निकाल रहा, आप चाहो तो इसको निकाल सकते हो। अब D1 देखो, डिफरेंस आपका होता है D2 माइनस में D1, D2 यहाँ पे आपके पास है √6 माइनस में D1 यहाँ पे आपके पास है √3। अब यहाँ पे आप इसको सॉल्व कर लो, तो √6 से अब मैं अगर आप √3 को माइनस कर दोगे तो ये हो जाएगा आपके पास √3 है ना, √3, ठीक है। अब यहाँ पे और आगे सॉल्व कर लो, तो अब यहाँ पे आपके पास है D इक्वल टू, यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हो D3 माइनस में D2। अब सॉल्व कर लो तो D इक्वल टू यहाँ पे आपके पास हो जाएगा D3 यहाँ पे आपके पास है 3 माइनस D2 यहाँ पे आपके पास है √6। तो अगर आप इसको सॉल्व कर दो तो ये आपके पास तो इतना ही रहेगा, क्योंकि आप यहाँ पे कांस्टेंट, ये पूरी वैल्यू और ये आधी वैल्यू, तो ऐसा होता है कि सॉल्व हो जाए, नहीं होता, ठीक है। दोनों की वैल्यू भी अलग अलग है, ठीक है। तो आपके पास 3 माइनस √6, ठीक है। तो अब देखो ये आपका जो डिफरेंस है वो इक्वल नहीं आ रहा है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो नो इट इज़ नॉट NAP, ठीक है, नो, और आगे आप लिख लेना नो इट इज़ नॉट एन AP बिकॉज कि देयर कॉमन डिफरेंस आर नॉट इक्वल। तो चलो अब हम देख लेते हैं इसी का नेक्स्ट, ठीक है। अब यहाँ पे मैं यहाँ पे इसका नेक्स्ट करवा देता हूँ XIV, यानी ये 14, ठीक है। तो यहाँ पे उसकी सीरीज़ देखो, वो है आपके पास 1 का स्क्वायर, फिर है 3 का स्क्वायर, फिर है 5 का स्क्वायर और फिर है 7 का स्क्वायर, ठीक है, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे भी ऐसे ही सॉल्व करोगे। इससे पहले मैंने एक क्वेश्चन ऐसे ही करवाया था शायद, है ना, सॉल्यूशन स्टार्ट। देखो 1 का स्क्वायर, यहाँ पे आप पहले इसको जितनी भी स्क्वायर चीज़ें खोल सकते हो खोल दो, ठीक है। 1 का स्क्वायर होता है आपके पास 1, 3 का स्क्वायर होता है आपके पास 9, 5 का स्क्वायर होता है आपके पास 25 और 7 का स्क्वायर होता है 49। अब यहाँ पे D निकालो, D अगर इक्वल है तो इसका मतलब AP है, अदरवाइज़ नहीं है। मैं एक D काम करता हूँ, D को मैं अब यहाँ पे निकाल लेता हूँ, ठीक है। D को यहाँ पे मैं निकाल लेता हूँ बाजू में, ठीक है। अब यहाँ पे देखो D2, मैं इस वाले क्वेश्चन का देखो यार, ये वाले क्वेश्चन का यहाँ पे D निकालना, ठीक है। तो डिफरेंस यहाँ पे मैं ऐसे लिख सकता हूँ D2 माइनस में D1, ठीक है। तो यहाँ पे D हो जाएगा मेरे पास D2 यहाँ पे मेरे पास है 9, D1 D2 D3 D4, D2 यहाँ पे मेरे पास है 9 माइनस D1 यहाँ पे मेरे पास है 1, तो यहाँ पे आपके पास जो D की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 8। अब यहाँ पे और आगे सॉल्व करो, D इक्वल टू, यहाँ पे आप D3 माइनस में D2 को लिख सकते हो, है ना, ठीक है। तो यहाँ पे D3 यहाँ पे आपके पास है 25 माइनस में D2 यहाँ पे आपके पास है 9। अब यहाँ पे आप इसको सॉल्व कर लोगे तो 29 माइनस में अगर आप 9 कर दोगे तो आपके पास हो जाएगा 20। तो इसका जो डिफरेंस है वो इक्वल दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब ये जो कॉमन डिफरेंस इक्वल नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब ये AP नहीं है। तो आप यहाँ पे आंसर लिख दो, आंसर इट इज़ नॉट एन AP, इट इज़ नॉट एन AP, नॉट एन AP, नॉट एन AP, ठीक है। तो इसी के साथ आपका ये क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट हुआ, ठीक है। अब हम कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 पार्ट 15 है ना, ठीक है। अब यहाँ पे उसकी AP देखो, वो आपके पास है 1 का स्क्वायर और फिर है 5 का स्क्वायर, फिर है 7 का स्क्वायर, फिर आपके पास 73, और अगर ये AP है तो नेक्स्ट की तीन वैल्यू आपको निकालनी है। तो अब देखो, अब यहाँ पे आप इसको सॉल्व करो। 1 का स्क्वायर होता है आपके पास 1, 5 का स्क्वायर होता है आपके पास 25 और 7 का स्क्वायर होता है 49। अब आपको डिफरेंस वेरीफाई करने के लिए 3 ही वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो अब यहाँ हम 3 वैल्यू ले लिए, ठीक है। सॉल्व कर लो इसको, ठीक है। तो यहाँ पे D अब यहाँ पे आप D निकाल के पता करते हो कि AP है या नहीं है, ठीक है। तो D इसको मैं लिख सकता हूँ D2 माइनस में D1, ठीक है। तो D2 यहाँ पे आपके पास है 25 और D1 यहाँ पे आपके पास है 49। सॉल्व कर लो, ये सॉरी यहाँ पे आपके पास है D2 यहाँ पे आपके पास 25 है ना, 25 माइनस D1 यहाँ पे आपके पास है 1। अब यहाँ पे इसको सॉल्व कर लो तो आपके पास D आ जाएगा। D यहाँ पे आपके पास है 25 माइनस में 1 करोगे तो हो जाएगा आपके पास 24, ठीक है। तो एक D आपने निकाल लिया। अब यहाँ पे आप इसको वेरीफाई भी करोगे, ठीक है। वेरीफाई करने के लिए यहाँ पे मैं D3 माइनस में D2 का यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। तो D3 यहाँ पे मेरे पास है 49 माइनस में D2 यहाँ पे मेरे पास है कितना है, D2 है मेरे पास 25, ठीक है, 25। तो अब यहाँ पे आप 49 में से 25 को माइनस कर दोगे, ठीक है, ये हो जाएगा आपके पास 24। तो इसका मतलब इसका जो डिफरेंस है वो इक्वल आ रहा है, येस इट इज़ एन AP, ठीक है। अब अगर ये AP है तो आपको नेक्स्ट की 3 टर्म भी निकालनी है, ठीक है। 3 टर्म आप निकाल सकते हो।
1 2 3 4 4 टर्म यहाँ पे हमको क्वेश्चन में गिवन है, 5th 6th 7th हमें निकाल लेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं यहाँ पे पहले ऐसा कर दूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पे A5 टर्म निकालूंगा, A5, और उसका फॉर्मूला होता है मेरे पास A प्लस में 4D, ठीक है। तो A5 टर्म ए यहाँ पे मेरे पास है 1, ठीक है, प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई डी की वैल्यू यहाँ पे आपने निकाल लिया कि 24, ठीक है, 24। अब यहाँ पे आप इसको सॉल्व कर लो, तो 1 प्लस 4 में अगर आप मल्टीप्लाई कर दोगे 24 का तो कितना हो जाएगा, 4 4 16 का 6 कैरी 1 4 2 8 1 9 96, ठीक है। और 96 प्लस 1 ही हो जाएगा आपके पास 97। यहाँ पे आपके पास जो A5 की वैल्यू निकल के आई है वो है 97, ठीक है। अब यहाँ पे आप आगे सॉल्व करो, एक बार मैं वेरीफाई कर लो, देखो 6 1 जा सॉरी 96 प्लस 1 यहाँ पे सॉल्व करो ना, 4 4 जा 16 का 6 कैरी 1 4 2 8 1 9, सही है, ठीक है। अब यहाँ पे A6 निकालो, ठीक है, A6 हो जाएगा आपके पास A प्लस में 5D, यहाँ पे यार दिख रहा है कि नहीं, हो जाएगा आपके पास A प्लस में 5D, ठीक है, इक्वल टू A यहाँ पे आपके पास है 1 प्लस में 5D, 5 यहाँ पे आपके पास कितना है, 5 यहाँ पे आप 5 का 5 भी तो लिखना है ना, D यहाँ पे हो रहा है आपके पास 24, तो वो आप यहाँ पे ऐसे सॉल्व कर लो। अब यहाँ पे आपके पास A6 की वैल्यू हो जाएगी, तो 1 प्लस 5 मल्टीप्लाई कर दोगे 24 से कितना होगा, 5 4 से 20 का 0 2 कैरी 5 2 से 10 और 2 12, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास जो A6 की वैल्यू निकल के आ रही है वो है 1 2 1, ठीक है। यहाँ पे वेरीफाई कर लो, 5 4 से 20 का 0 2 कैरी 5 2 से 10 2 12, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास A5 और A6 आपने निकाल लिया, अब यहाँ पे आपको A7 भी निकालना है, ठीक है। उसका फॉर्मूला होगा आपके पास A प्लस में 6D, ठीक है। A7 देखो यहाँ पे आपके पास A यहाँ पे आपके पास है 1 प्लस 6, यहाँ पे D यहाँ पे आपके पास है 24, ठीक है। सॉल्व कर लो, तो 1 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाई 24 6 4 से 24 का 4 2 कैरी 6 2 से 12 2 14। अब आगे सॉल्व कर लो, तो 1 प्लस 1 4 4 ये हो जाएगा आपके पास 1 4 5, ठीक है, दिख रहा है, ठीक है, 1 4 5, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास ये 3 AP निकल के आ गई हैं, ठीक है। तो अब आप इसका आंसर सॉल्व कर सकते हो, आंसर नेक्स्ट 3 टर्म ऑफ एन AP, नेक्स्ट 3 टर्म ऑफ एन AP इस क्या है 97 आपने निकाला था पहला, फिर दूसरा आपने निकाला था 1 2 1, और इसके बाद फिर यहाँ पे आपने नेक्स्ट टर्म निकाली थी 1 4 5। तो इसी के साथ आपका ये क्वेश्चन नंबर ये 4th आपका कंप्लीट हुआ, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको सारे वीडियो पसंद आए होंगे, अगर पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर लेना।